आप अमीर फैसल साहब, पहले तो गफ़ार जंबा की कोई हैसियत नहीं है। उनके दावे जो कहते हैं उसका किसी को पता नहीं, लेकिन चलो वो आज़ाद हैं अपने दावा करने में। दूसरी बात ये है कि वो आपकी क्यों कहते हैं अमीर फैसल साहब, वो ख़ुद क्यों नहीं ख़त लिखते उनको। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ पीपल पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। उसमें एक शख्स मूसा रज़ा गया और कोर्ट में 10 आदमियों के साथ जाके उसने पीपल पार्टी मूसा रज़ा ग्रुप कर दिया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो को खतूत लिखता रहा कि मेरे साथ मनाजरा करो, ये करो। उन बेचारों को पता भी नहीं था, हमें भी नहीं था कि जुम्बा साहब क्या है, क्या करते हैं, ठीक है ना। और एक जमात का जिसकी यानी सिर्फ हिंदुस्तान में 13,000 से ज़्यादा जमातें हों, बाज़ जगह हमारी जमातें हैं मसाजिद नहीं हैं, और पूरी दुनिया में 20,000 से ज़्यादा जमातें हों, यानी मसाजिद हों, जमातें तो बहुत ज़्यादा हैं। मसलन अमेरिका में हमारी 80 मसाजिद हैं, लेकिन हमारी जमातें 400 के करीब हैं, ठीक है ना। इस तरह इंडिया में भी। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप यहाँ पे पहले भी ऐसी बातें की कि आपके इस ग्रुप में क्यों मिर्ज़ा मसरूर आए। मैं आना पसंद नहीं करता। मेरी जो ज़ाती बैतें हैं वो 120 तक पहुँच गई हैं, लेकिन 69 मेरी डायरेक्ट हैं, एक मेरे दोस्त के ज़रिए से 50 हुई हैं, और 100 अफराद और हैं। तो मेरी फॉलोइंग तो बैतें उससे उनसे ज़्यादा हैं। और हमारे इंडिया के हमारे मुरब्बी साहब हैं, वो मैं उनका नाम भूल गया, आके उन्होंने जवाब वगैरह भी दिया। तो ज़रूरत ऐसी नहीं है, किसी से ये बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इन्होंने दावा किया तो अपने दावे को पूरी दुनिया में पेश करे कि मैं वही हूँ, या मसीह मऊद हूँ, ये है अलैहिस्सलाम, नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एनी हाउ मैं नहीं समझता कि ये आपकी मिर्ज़ा मसरूर फारिग है कि वो प्योर डिस्कशन ग्रुप को देखे, उसको देखे। और आप भी भूल गए कि आपने मुझे बताया कि मुझे खिलाफत के तरीक़ पे इख्तिलाफ है, लेकिन उस वक़्त भी जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा आप किस तरह मजाज हैं कि ये कहते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि जो हमारे मुसलमानों के 12 इमाम हैं, वो सब आपस मोहतरम ताहिर साहब फ्रॉम अमेरिका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो एक शेर से सुना दूं, क्योंकि मैं भी यहाँ रहते रहते दो एक लाइन सीख लेता हूँ। वो भी इत्तफाक की बात थी, ये भी इत्तफाक की बात है। सबसे पहले तो आपने एक ज़ौम भरे अल्फाज में ये बात कही कि आप भी प्योर डिस्कशन ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या ये इत्तफाक की बात नहीं मोहतरम के प्योर डिस्कशन में ग्रुप में रहकर ही आप यहीं पे एक ऑडियो कर रहे हैं, और वेलकम है आपका, खुश आमदीद है। आपने मिर्ज़ा मसरूर साहब को लगभग खुदा से मिलाने की कोशिश की, नाउज़ुबिल्लाह। तो क्या आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टीचिंग्स को भूल रहे हैं मोहतरम, कि उनसे किसी ने भी मुनाजरे की कोशिश की, किसी ने भी ललकारा, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तो नबी हूँ, मैं तो मामूर मिनल्लाह हूँ और मैं नहीं आऊँगा इसके लिए। तो क्या आपके मिर्ज़ा मसरूर साहब खलीफतुल अहमदीस उनसे भी बड़े हो गए मोहतरम? ये हो गया आपकी बातों का इल्मी जवाब। ओके। रही बात इसकी कि आपने जनबा साहब के रिगार्डिंग कहा, तो उन लोगों को ये कहना है कि वो तो 25-30 साल से ये चैलेंजेस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने खतूत लिखे नहीं लिखे। बहरहाल आप लोगों की आप ये कहते हैं कि अहमदी जमात पूरी दुनिया में आपकी फैली हुई है, हर गली मोहल्ले में आपके जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, तो ये खबर क्यों नहीं उन तक पहुंचाएंगे? हर एक मुल्क का एक निज़ाम होता है, छोटे से मुल्क का, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, अलग अलग छोटी बड़ी एजेंसीज़ होती हैं। सबसे कम छोटी यूनिट होती है LIU, मीन्स लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। तो क्या आपके अहमदीज़ में इतना भी कोई निज़ाम नहीं है कि उन तक ये बातें पहुंचाता हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है? इतना बड़ा ज़ुल्म नहीं करना चाहिए मोहतरम। अब रही बात आपने हिंदुस्तान में अहमदियों की तादाद की, तो हिंदुस्तान के तो अहमदियों को ये पता नहीं है कि उनकी तादाद कितनी है। आप जिम्मेदारी भरा बयान दें ज़रा कि यहाँ पे तादाद कितनी है।
دیں آپ ذمہ داری بھرا اسٹیٹمنٹ کہ ہندوستان میں کتنی تعداد ہے محترم احمدیز کی. اور اگلا اسٹیٹمنٹ اگر یہ بھی دینا پسند کریں، مرزا مسرور صاحب نے تو دیا نہیں کہ پوری دنیا میں آپ لوگوں کی ریئل تعداد کتنی ہے. اب آپ نے کہا کہ میں جماعت پہ سوالات اٹھاتا ہوں، تو بالکل اٹھاتا ہوں. میں نے تو مذہب اسلام پہ بھی سوالات اٹھا دیتا ہوں آج کی تاریخ میں بھی. تو بالکل مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں ایک بزنس مین آدمی ہوں، دکانداری کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میرا ایک اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، سب کچھ ہے. تو میں احمدی جماعت آخر جوائن کیوں کروں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اور اگر میں جماعت کو جوائن نہیں کرتا ہوں تو میری زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے؟ آپ رکھ لیں ایک ٹاپک اس پہ، بتائیے کب آپ تیار ہیں. ہر چیز کا مسئلہ جو ہوتا ہے ٹیبل آف ڈسکشنز پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. آپ آئیں، ٹائم دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی احمدی جماعت میں کیا میٹھا ہے، میں جماعت کو کیوں جوائن کروں. اس بیچ میں میرے سوالات ہوں گے، وہ آپ جواب دیں. بتائیں آپ کب سیشن رکھنا چاہتے ہیں، ویلکم ہے. شکریہ، جزاک اللہ.